जय माँ कामाख्या। आज विस्तृत चर्चा है माँ कामाख्या कौन है, इसका शक्तिपीठ का स्थान कैसे बना, क्या बना, उसके बारे में विस्तृत चर्चा है। माँ कामाख्या की शक्ति के बारे में विस्तृत चर्चा है और इसके जो भैरव हैं वो उमानंद भैरव है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ। और जिसे कोई प्रश्न पूछना हो कमेंट में बोल सकते हैं। माँ कामाख्या शक्तिपीठ की स्थापना जब माँ पार्वती सती हुई थी, उनका जो योनि मुद्रा भाग जो गिरा था वो कामाख्या आसाम गुवाहाटी में गिरा था। अब उसके बाद शिव रूपी परमात्मा शिव ने जब तपस्या कर रहे थे, कामाख्या से 7 किलोमीटर नीचे गुवाहाटी क्षेत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे एक बीच टापू में बना हुआ है, जिसकी वीडियो आपने देखी होगी मेरी फेसबुक आईडी पर। वहां पर जब तपस्या कर रहे थे तो कामरूप उनको तपस्या भंग करने के लिए आए, जिसमें शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल के कामरूप को भस्म कर दिया था। धरती पर शिव ने, शंकर ने सिर्फ कामाख्या के क्षेत्र में ही अपनी तपस्या की है। उसके बाद जब कामरूप की धर्मपत्नी मां आई, उसने कहा कि मेरे कामरूप को वापस आप रूप दो। जब उनका शरीर तप रहा था तो फिर शिव ने कहा कि यहाँ को खोजो और वहां से पुनः तुम्हें शरीर मिलेगा। फिर कामरूप नीलांचल पर्वत पर गए और वहां मां कामाख्या की योनि मुद्रा को देखा। जब कामरूप ने कहा मां कामाख्या, मैं आपकी योनि मुद्रा इन आंखों से कैसे देख सकता हूं, तो फिर कामरूप ने आंख बंद की और वहीं से ही वापस उनको रूप मिला, इसलिए उसे कामरूप कामाख्या कहा जाता है। शास्त्रों में इसका वर्णन उल्लेख है। उसके बाद मां कामाख्या जब निशंभु का वध करने आई तो उसी को नीलांचल पर्वत पर मां ने कहा कि मेरा मंदिर का निर्माण कराओ, तब जाकर मैं स्वयं निशंभु तुम्हें मानूंगी या तुम्हारी पत्नी बनूंगी। जब निशंभु की नीयत माई पे खराब हुई तो वहां का जो पीढ़ी का निर्माण है वो निशंभु ने कराया था। फिर युद्ध के समय नर नारायण दो राजा आए। जब वह हार रहे थे तो नीलाचल पर्वत पर उन्हें चढ़ाई की छुपने के लिए। वहां मां ने दर्शन दिए कि नर नारायण, आप मेरा मंदिर बनाओगे तो मैं तुम्हें राजपाट सब तुम्हें समर्पित कर दूंगी। मां कामाख्या वो शक्ति है, मां कामाख्या वो भक्ति है, मां कामाख्या वो जगत जननी है, किससे जो मांगते हैं वो मिलता है। मां कामाख्या के भैरव शंकर, शिव, उमानंद भैरव है और मां कामाख्या के साथ दसम मां विद्या चलती है। मां कामाख्या के साथ 64 जोगनी बावन भैरव, 9 नारसिंह, 56 कलवा चलते हैं। मां कामाख्या तंत्र की एक विशाल भरी हुई देवी है। कैसी भी तंत्र क्रिया हो, किसी प्रकार की तंत्र क्रिया हो, मां कामाख्या का आगे पूर्ण रूप से सारी तंत्र क्रिया फेल है। वो मां कामाख्या, वो जगत जननी, वो कामाख्या हर व्यक्ति को हम कहते हैं, हर व्यक्ति से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि मां कामाख्या का गुणगान जो व्यक्ति गाएगा, मां कामाख्या के प्रति जो आस्था और विश्वास रखेगा और जो मां कामाख्या के प्रति निस्वार्थ भावना से जुड़ेगा। स्वार्थ तो सबका होता है, जब हम मंदिर जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो मांगते ही हैं, लेकिन वो देवी बिना मांगे बिना कहे सब कुछ देती है। उसके सामने मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब आपका काम सफल हो जाए, एक काम आपने कहा और सफल हो गया, उसके बाद वापस उसकी अगर हम भक्ति छोड़ देते हैं तो अति भी हो जाती है, फिर वो नहीं सुनती है, फिर उसके सामने माफी मांगना पड़ती है। आजकल क्या है, मनुष्य जीवन बहुत स्वार्थी जीवन है। एक मनोकामना पूरी होती है और जब उछाले खाने लगता है तो वो भूल जाता है उस दर को, जिस दर से उसे कुछ मिला है, और बाद में उसको जब वापस दिक्कत आती है तो फिर उसी मां कामाख्या की याद आती है। लेकिन मां कामाख्या ऐसी देवी है जो किसी को नहीं छोड़ती। मैं स्वयं बहुत डरता हूं उससे, बहुत अति डर है उससे कि कोई गलती ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि गलती होने के बाद पश्चाताप तो बहुत दूर की बात है, वो सजा बहुत गहरी देती है।
इसलिए सदैव माँ कामाख्या से हम निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ व्यक्तित्व के साथ उससे जुड़े। वो बहुत भोली है, उसे मनाना बहुत आसान है, उसे सिर्फ कहना रहता है और वो काम कर देती है। लेकिन जब हमारा काम बनने के बाद उस देवी को भूलना हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। मां कामाख्या क्या कहती है? मां कामाख्या बस एक शब्द की भूखी है, मेरा प्रचार प्रसार, मेरा प्रचार प्रसार, मेरा गुणगान, मेरे प्रति आस्था और विश्वास जो रखेगा उसका भंडार मैं भर दूंगी, ये मां कामाख्या कहती है। हम क्या करते हैं? सब अपने अपने मन के मालिक हैं, सब अपनी अपनी सोच के साथ चलते हैं और फिर हमारे काम जो बनते 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 एकदम बनने लगते हैं और बिगड़ते हैं। उसका कारण ही यही है कि हम उसके प्रति विश्वास और आस्था कम कर देते हैं। हम उसके दर पर धन्यवाद कहने नहीं जाते हैं। हम उसकी चौखट पर काम बनने के बाद उसे भूल जाते हैं। वो सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है। उसके बाद उसके सामने कितना ही हम नाक रगड़ ले, होना जाना कुछ नहीं है, पछतावा नहीं होता है कामाख्या के सामने। कामाख्या कौन है? जगत जननी, जिसने हमको जन्म दिया, जो हमारी जन्मदाता है। इससे बढ़कर दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। मैं किसी देवी देवता के प्रति नहीं कहता, लेकिन एक बात कहता हूं, जो शिव स्वयं जिसकी स्तुति करते हो, शिव जिसका स्वयं गुणगान करते हो, शिव स्वयं उसको पूजते हो, वो मां कामाख्या है। जो भगवान हमारे भोले शंकर स्वयं मां कामाख्या को मानते हैं, वो मां कामाख्या है। मां कामाख्या की जितनी चर्चा हम करें उतनी कम है। मां कामाख्या का गुणगान जितना हम करें इतना कम है। लेकिन मां कामाख्या से बस आस्था और विश्वास और उसके प्रति समर्पित रहना हमारा कर्तव्य है। स्वार्थ हो गया पूरा, उसके बाद उसकी चौखट पर आकर उसको धन्यवाद देना हमारा कर्तव्य है। और अगर हम वो कर्तव्य नहीं निभाते हैं तो मां कामाख्या दूसरी बार सुनती भी नहीं है और दूसरी बार कहती भी नहीं है और दूसरी बार मनोकामना पूरी होती भी नहीं है। हमने देखा है ये चीज, तो अधिकतर हम देखते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं, हम सबको समझाते आ रहे हैं कि जो हो गया, आपकी मनोकामना पूरी हो गई, आप उसको धन्यवाद देने आओ, उसको कहने आओ, उसको बोलने आओ। लेकिन नहीं, ये स्वार्थी दुनिया है, स्वार्थ से भरी पूरी पड़ी है। कामाख्या को जो व्यक्ति समझ गया, जो कामाख्या के अंदर की आत्मा में घुस गया और जो उस माई को समझने लग गया, उसको माई कभी दुखी नहीं होने देती। ये हमने देखा है। इतना चमत्कारी धाम जो कामाख्या धाम पिंजरा बना है, वो सिर्फ मां कामाख्या की बदौलत बना है। और जो गुवाहाटी आसाम में जो मां कामाख्या शक्तिपीठ है, वहां रहस्यमयी जगहें हैं, रहस्यमयी चीजें हैं। गुप्त कामाख्या वैष्णवी हैं, दसम महाविद्या है, वहां सारे देवी देवता निवास करते हैं और मां कामाख्या आज्ञा करेगी तो ही चलते हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती है। एक बात आप हमेशा मयूम के बारे में सुनते होंगे कि तोता बना देते हैं। वो कामाख्या से 40 किलोमीटर दूर है, जहां मछेंद्र नाथ मेरे परम दादा गुरु वहां जाकर तिरिया राजमर रानियों को पत्थर बना दिया था और मछेंद्र नाथ मेरे दादा गुरु गए थे और सब रानियों को छुड़ाया था। जब गुरु गोरखनाथ ढूंढते ढूंढते गए, गुरु चल चल चल, गुरु गोरखनाथ आया, जाग जाग मछेंद्र नाथ, तेरा गुरु गोरखनाथ आया, ये कहावत कही गई थी। इसके विस्तृत बाद में हम चर्चा करेंगे, हम बाद में इसके बारे में विस्तृत बताएंगे। आज का उद्देश्य बस इतना था कि कामाख्या को जानना, समझना, आपकी कुलदेवी कौन है, आपकी कुलदेवी की उत्पत्ति कहां से हुई है, आपकी कुलदेवी कहां से आई है। वो जगत जननी से आपकी कुलदेवी आई है, वो कामाख्या स्वरूप से आपकी कुलदेवी आई है। तो सर्वप्रथम कामाख्या है, जगत जननी है। उसके बाद हमारे जितने भी देवी देवता हैं वो है स्वयं गणेश जी, रिद्धि सिद्धि, जितने भैरवे हैं वो सब मां कामाख्या की स्तुति करते हैं। बर्बरिक
खाटू श्याम, मां कामाख्या के नीलाचल पर्वत पर 3 बाण का वरदान जिसने दिया था वो मां कामाख्या है। मां कामाख्या ने हर भक्तों को वरदान दिया है, हर भक्तों को मां कामाख्या ने माना है, जाना है। ये मां कामाख्या है। जय मां कामाख्या जरूर लिखें और जय मां कामाख्या का गुणगान करते रहें और सभी पर मां कामाख्या की असीम कृपा बनती रहे। लेकिन मां कामाख्या के साथ आस्था और विश्वास के साथ रहें और सदैव मां कामाख्या का प्रचार प्रसार करते रहें। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार कामाख्या चालीसा सर्च करके देखिए, उसमें मां कामाख्या ने क्या वर्णन किया है। और मां कामाख्या का सुरक्षा कवच एक बार नेट पर सर्च करें, उसको देखें कि मां कामाख्या के सुरक्षा कवच में 10वीं महाविद्या सुरक्षा करती है, वो मां कामाख्या का कवच है। इसके बारे में हम विस्तृत कंटिन्यू आपको चर्चा करेंगे और कंटिन्यू आपको बताते रहेंगे। जय मां कामाख्या।